एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि समुद्र पर इंसानों की लड़ाई हो रही होती है, जहाँ पे नॉर्थ के सारे योद्धा अपनी चालाकी से सामने वाले योद्धा को डिवाइड कर रहे होते हैं, जिससे कि उन्हें मारना इजी हो जाए। ये चीज सेनापति समझ जाता है, तो वो तेजी से नॉर्थ सेना के ऊपर हमला करने लगता है। सेनापति बस अपने एक ही वार से 3 लोगों को मार डालता। तो उसकी लड़ाई देखकर ऐसा लगता मानो ये योद्धा नहीं, एक महाबली योद्धा हो, सेम अपने बाहुबली जैसा। खैर, इस महाबली का नाम थॉर्स है। थॉर्स को इस तरह लड़ते देखकर उसकी सेनाओं का जोश भी बढ़ने लगता है। अब अपनी सेना का जोश ऐसे ही बढ़ता रहे, इसलिए थॉर्स ऐसे ही लड़ता रहता है। और तभी हम एक चीज नोटिस करते हैं कि जब भी थॉर्स किसी को मारता है, तो उसके चेहरे पर एक उदासी होती है, जैसे वो कह रहा हो कि उसे ये नहीं करना है, उसे किसी को भी नहीं मारना है। पर तभी एक योद्धा थॉर्स को अपने साथ पानी में गिराता है, पर समुद्र में होते हुए भी थॉर्स उसे आसानी से मार डालता है। तब थॉर्स कुछ देर सोचता है और वो वापस लड़ाई में ना जाकर वो वहां से भाग जाता है। पर वो इतना शक्तिशाली होते हुए भी क्यों भाग रहा है, पहले इसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। आगे हम एक गांव को देखते हैं, जहाँ पे हरियाली के अलावा बस चारों ओर बर्फ ही बर्फ होती है। बाय द वे, इस गांव का नाम आइसलैंड है। तब हम एक घर को देखते हैं, जहाँ पे बहुत से बच्चे एक आदमी की एडवेंचर स्टोरी सुन रहे होते हैं। वो आदमी एक नाविक होता है। नाविक समझाओ तो जो जहाज का कैप्टन होता है ना, बस वही नाविक होता है, छोटे जहाज का कैप्टन। बाय द वे, इसका नाम लीफ है। तब लीफ अपनी स्टोरी सुना रहा होता है, जहाँ पे वो और उसके साथी तूफान में फंस गए थे। पर तभी उनको एक लैंड या ये कहूँ कि एक द्वीप दिखता है। तब जाने अनजाने में उन लोगों ने एक द्वीप की खोज करी थी, जहाँ पे जमीन से घास उगती है, पेड़ों पर फल उगते हैं और सूरज की गर्मी हवाओं में भी महसूस होती है। उस द्वीप का नाम उन्होंने विनलैंड रखा था। बच्चे ये सुनकर बहुत ही एक्साइटेड हो जाते हैं, और आखिर हो भी क्यों ना यार, जहाँ पे वो बचपन से ही चारों ओर बर्फ ही देखते आ रहे हैं। तभी वहाँ पे थॉर्स आता है और सभी बच्चों को अपने घर सोने के लिए भेजता है। सभी बच्चे जाने के बाद थॉर्स और लीफ बातें कर रहे होते हैं, जहाँ पे हमें दो चीजें समझ आती है। पहली ये कि जो थॉर्स है उसे इस गांव में आकर बहुत साल हो गए हैं, और दूसरी ये कि उसकी एक बहुत अच्छी फैमिली होती है, जिसमें उसकी बीवी, बड़ी बेटी एल्वा और छोटा बेटा थॉर्फिन होता है। तभी सीन घर के बाहर जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि एक आदमी शायद से किसी से डर कर भाग रहा होता है। और इससे आगे हम कुछ समझ पाते, ये सीन यहीं पर एंड हो जाता है। आगे हम देखते हैं कि सुबह सुबह थॉर्स और उसकी बेटी एल्वा घर के ऊपर की बर्फ हटा रहे होते हैं, पर तभी एल्वा छत से गिर जाती है। तभी उसे अपने नीचे कुछ अजीब सा महसूस होने लगता है, और फिर वो वहाँ की बर्फ हटाने लगती है। तभी उसे एक आदमी दिखाई देता है, और ये वही आदमी होता है जो कल रात को किसी से डर कर भाग रहा था। तब थॉर्स उसे घर के अंदर ले जाता है, जिससे कि उसे गर्मी महसूस हो सके और वो होश में आ सके। कुछ देर के बाद उस आदमी को होश आने लगता है। तब थॉर्स उसे पूछता है कि तुम कहाँ से आए हो। वो आदमी डरे हुए आवाज में कहता है कि क्या तुम मुझे वापस उस घर में भेजने वाले हो। तब बाहर से एक आदमी आता है और वो थॉर्स को कहता है कि हफडन अपनी सेना के साथ पोर्ट पर खड़ा है, और वो किसी गुलाम के बारे में बोल रहा है। साथ ही में वो गांव में आने की कोशिश भी कर रहा है, पर लीफ ने उसे रोके रखा है। लेकिन लगता है कि आज वो लड़ाई करने वाला है। तब हम हफडन को देखते हैं, जो कि अपने गुलाम के बारे में पूछ रहा होता है। पर तभी उसका एक आदमी गुस्से में आकर एक गांव वाले पर हमला करने लगता है। पर तब हफडन अपने पास की चैन उसके सिर पर लपेटता है और जोर से खींच लेता है, जिसे उस आदमी के चेहरे की स्किन पूरी तरह से निकल जाती है, और वो जोर से चिल्लाने लगता है। तब हावडन कहता है कि मुझे बिना पूछे काम करने वाले पसंद नहीं आते। और कहानी वापस थॉट्स के पास जाती है, जहाँ पे उस गुलाम को इल्यूजन होने लगते हैं, जिसमें वो अपनी फैमिली को देखता है। उन्हें देखकर वो गुलाम बहुत ज्यादा रोने लगता है और कहता है कि अब मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला, और हम साथ ही रहेंगे। तब ये बातें थॉर्स भी सुन लेता है। तब थॉर्स उसके पास जाकर कहता है कि पश्चिम दिशा की तरफ समुद्र के उस पार एक जगह है, जिसका नाम विनलैंड है। यहाँ के मुकाबले वहाँ गर्मी है और धरती भी उपजाऊ है। वो ऐसी धरती है जहाँ ना गुलाम है ना लड़ाइया। क्या कहते हो? सुनो, किसी दिन वहाँ जरूर आना और तुम हमारे साथ ही रहना। ये बातें थॉर्स बोल रहा था, पर उस गुलाम को लगता है कि ये बातें उसके पिताजी बोल रहे हैं। तब ये बातें सुनकर वो गुलाम बहुत ज्यादा ही खुश हो जाता है, और वो कहता है कि वो विनलैंड में जरूर आएगा, वो उसका इंतजार करे। तभी वहां पर हवदन आता है अपने गुलाम को ले जाने के लिए। तब थॉर्स उस गुलाम को खरीदने की बात करता है, पर हवदन नहीं मानता और बोलता है कि मैंने अपने 2 भेड़े दिए थे। तब उस गुलाम के बदले थॉर्स उसे 4 भेड़े देने के लिए मान जाता है, पर हवडन 8 भेड़े मांगता है। तब थॉर्स बिना हिचकिचाए मान जाता है। कुछ देर के बाद ही उस गुलाम की मौत हो जाती है। तब थॉर्स के परिवार वाले उसके आखिरी रिचुअल्स करके उसे अलविदा कहते हैं।
आगे हम एक गांव को देखते हैं जहाँ पे वाइकिंग के सोल्जर्स नहा रहे होते हैं। और तभी इंग्लैंड के सोल्जर्स ने उन पर पीछे से हमला कर दिया था। और जो वाइकिंग के सोल्जर्स थे उनके पास अभी के लिए हथियार नहीं थे। इस वजह से वो अपना बचाव नहीं कर पाए। और इंग्लैंड के सोल्जर्स ने भी किसी को भी नहीं छोड़ा, ना ही औरतों को और ना ही बच्चों को। वो सभी लोगों को वो मार देते हैं। इसके बाद ये भयानक सीन यहाँ पर एंड हो जाता है। आगे हम आइसलैंड को देखते हैं जहाँ पे युद्ध का जहाज आया होता है। तब इसे देखने के लिए सारे गांव वाले समुद्र के पास आते हैं। तो वो गांव वाले समझ जाते हैं कि ये कोई आम सेना नहीं है, बल्कि ये रॉयल गार्ड्स है, जो इस देश की सबसे ताकतवर सेना है। तभी वहां पे थॉर्स आ जाता है। तब उसे देखकर वो सारे रॉयल गार्ड्स अपना सर नीचे कर लेते हैं। फिर सीन चेंज हो जाता है जहाँ पे थॉर्स और उन सेनाओं के कमांडर फ्लॉकी बात कर रहे होते हैं। तो फ्लॉकी कहता है कि बीते कुछ दिनों में इंग्लैंड के सोल्जर्स ने पीछे से बहुत ज्यादा हमले करे हैं। उन हमलों में डेनमार्क के राजा की बहन मारी गई है, जिस वजह से राजा स्वेन बहुत ज्यादा गुस्सा है। इसके कारण आने वाले कुछ महीनों में एक बहुत बड़ी जंग की शुरुआत होने वाली है। और सेनापति ने मुझे यह आदेश दिया है कि मैं थॉर्स को इस जंग में लिए आऊं। और फिर वो थॉर्स को ये भी कहता है कि मैं अपने सेनापति का आदेश कभी भी नहीं टालता। तब थॉर समझ जाता है कि अगर उसने इस जंग में हिस्सा नहीं लिया तो फ्लॉकी इस गांव पर हमला कर देगा। आगे हम देखते हैं कि फ्लॉकी अपने सोल्जर्स के साथ वापस जाने लगता है। और जाते जाते वो गांव वालों को कहता है कि अगर तुम्हें हमारी फौज में आना है तो थॉर्स के साथ जोम्स बोगा में चले आना। जिसके बाद सीन चेंज होता है और हम लुटेरो को देखते हैं जहाँ पे फ्लोकी लुटेरो के लीडर के साथ बात कर रहा होता है। का नाम एस्कलैड है। तो फ्लोकी उसे कहता है कि मैं तुम्हें 2 केजी सोना दूंगा, साथ ही में उसका जहाज और सारा सामान तुम्हारा, बस तुम्हें थॉर्स को मारना होगा। और इसके साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। एपिसोड की शुरुआत पिछले एपिसोड के एंडिंग से होती है जहाँ पे एस्कलॉर्ड और फ्लो की बात कर रहे होते हैं। उनकी बातों से ये समझ आता है कि आखिर थॉर्स को मारना क्यों जरूरी है। तो आज से 15 साल पहले थॉर्स युद्ध से भाग जाता है और उनका ये रूल होता है कि अगर कोई युद्ध से भाग गया तो उसे मौत की सजा मिलती है। पर मुझे ऐसा लगता है कि फ्लॉकी थॉर्स के साथ किसी बात की दुश्मनी है और वो इस बात का बदला लेना चाहता है। बट हु नोस कि सही में उनके रूल्स इतने स्ट्रिक्ट हो कि 15 साल बाद भी ये रूल्स अप्लाई होते हैं वो। बट आखिर लुटेर ही क्यों, मतलब ये अपनी सेना के साथ भी उसे मार सकता है ना। खैर आगे हम आइसलैंड को देखते हैं जहाँ पे गांव के 5 लड़के युद्ध में जाने वाले थे। वो सभी बहुत ज्यादा खुश थे कि उन लोगों को पहली बार युद्ध करने मिलेगा। युद्ध में जाते समय थॉर्स उसके बेटे को ढूंढ रहा होता है कि उसे आखिरी बार अलविदा कहे, पर उसे थॉर्फिन कहीं भी नहीं मिलता। आगे थॉर्स और वो 5 लड़के युद्ध के लिए निकल जाते हैं और उनके साथ लीप का जहाज भी होता है। तो पूरा गांव उनको खुशी के आंसुओं के साथ अलविदा करता है। आगे हमें दिखाया जाता है कि थॉर्स का जहाज आधा सफर पूरा करता है, पर तभी हम देखते हैं कि एक डिब्बे से थॉर्फिन बाहर आता है। उसे देखकर थॉर्स बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि आखिरकार वो यहाँ पर क्या कर रहा है। और अब वो वापस जा भी नहीं सकते थे उसे छोड़ने के लिए, इसलिए वो फिलहाल के लिए थॉर्फिन को अपने साथ आगे के सफर में ले जाते हैं। तब रात के समय एक लड़का थॉर्स से पूछता है कि आप इतने स्ट्रांग होते हुए भी आपने लड़ाई क्यों छोड़ दी। तब थॉर्स कहता है कि मुझे युद्ध में पहले बहुत ज्यादा मजा आता था, मुझे किसी बात का डर नहीं था, पर जब मेरी बेटी हुई उसके बाद से मुझे युद्ध से डर लगने लगा। मतलब एल्वा ही वो रीजन थी जिसकी वजह से थॉर्स ने युद्ध करना छोड़ दिया था। अगले दिन वो एक गांव में रुकने का डिसाइड करते हैं जिससे कि वो वहां से खाना और पानी ले सके। जिसके बाद वो उस गांव की दिशा में निकल पड़ते हैं, पर तभी उनके ऊपर लुटेरों का हमला हो जाता है। तो थॉर्स और लुटेरों की लड़ाई शुरू हो जाती है जहाँ पे थॉर्स आसानी से उन सभी लुटेरों को हरा रहा होता है। और लुटेरों की गिनती बहुत ज्यादा होती है। और तो वो जिस खाई में फंस गए थे उसके ऊपर भी कुछ लुटेरे तीर लेकर खड़े होते हैं। तो थॉर्स के साथ जो लड़के आए थे वो पहले लड़ाई करने के लिए बहुत ही एक्साइटेड थे, पर जब उन्होंने अपनी आंखों से पहली बार लड़ाई होते हुए देखी तो वो डर गए। तब थॉर्स ये समझ जाता है कि अगर उसे सभी को बचाना है तो ये लड़ाई जल्द से जल्द खत्म करनी होगी। इसलिए वो सीधे लुटेरों के लीडर एस्कलाड को चैलेंज करता है। फिर दोनों में लड़ाई स्टार्ट हो जाती है और जाहिर सी बात है कि थॉर्स के पास युद्ध का बहुत ज्यादा हुनर है, जिस वजह से वो आसानी से उसे हरा देता है। वो लुटेरे तो लुटेरे होते हैं,
वो फौरन से थॉरफिन को एज अ होस्टेज पकड़ लेते हैं। तब थॉर्स कुछ भी नहीं कर सकता था। अगर उसने कुछ करा तो वो थॉरफिन को खो देगा, इसलिए वो अपने आप को सरेंडर करता है और तभी उसकी पीठ पर बहुत सारे तीर लगते हैं। और जब वो अपने आखिरी समय में होता है तो वो फैमिली के बारे में ना सोचकर वो गांव वालों के बारे में सोचता है। तो वो लीफ को कहता है कि मेरा ये सिर वाइकिंग के सेनापति को देना, क्योंकि उन्हें ये ना लगे कि थॉर्स भाग गया है, जिस वजह से वो गांव वालों पर हमला कर दे। और आखिरी बार थॉरफिन को देकर वो मर जाता है। आगे हम देखते हैं कि एस्केलाड उन सभी को जाने देता है, पर वो उनका एक जहाज अपने साथ ले जाता है। तो एपिसोड के आखिरी में हम देखते हैं कि थॉरफिन बिना किसी को बताए वो लुटेरों के साथ अपने पिता के जहाज पर जाता है, जो कि एस्केलाड अपने साथ ले जा रहा था। वो बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और ये गुस्सा उसकी आंखों से भी झलक रहा था। तो वो एस्केलाड को कहता है कि उसे बस वही मारेगा और अपने पिता का बदला लेगा। और इसी जोशीले एंडिंग के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। एपिसोड के स्टार्ट में हम थॉरफिन को देखते हैं, जो कि लुडोरे के साथ होता है। आगे कई दिन बीत जाते हैं और तब थॉरफिन को भूख लगने लगती है और भूख की वजह से उसे चक्कर भी आने लगते हैं। आगे वो लुटेरे एक द्वीप पर पहुंच जाते हैं और डिसाइड करते हैं कि आज की रात वो यही आराम करेंगे। कुछ देर बाद थॉरफिन को होश आता है और वो खाने की तलाश में जुट जाता है। और ऑब्वियस सी बात है कि उसने कई दिनों तक खाना नहीं खाया था, तो उसके शरीर में भी ज़्यादा ताकत नहीं बची थी। और जब वो खाना ढूंढने के लिए भागने लगता है, पर तभी वो गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। आगे उसे होश सीधे रात में आता है, तभी उसे अपने पास में पानी की आवाज़ आती है और वो उस आवाज़ का पीछा करने लगता है। आगे उसे एक नदी मिलती है, जिससे कि वो अपनी प्यास और भूख मिटाता है। तब कई दिनों के बाद हम थॉरफिन के चेहरे पर खुशी देखते हैं, पर ये खुशी भी ज़्यादा देर तक नहीं रुकती। उसके सामने से कई लोगों की चिल्लाने की आवाजें उसे आती हैं, जहाँ पे एक गांव होता है और इन लुटेरों ने इस गांव पर हमला कर दिया था। और जाहिर सी बात है कि 6 साल का थॉरफिन ये खौफनाक मंजर देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है। अगले दिन हम देखते हैं कि थॉरफिन एस्केलाड को चुनौती देता है लड़ाई करने की। तब एस्केलाड उसे पूछता है कि कल रात को जब वो सो रहा था तब थॉरफिन ने उसे क्यों नहीं मारा। तब हम देखते हैं कि कल रात को जब सभी लुटेरे सो रहे थे, तब थॉरफिन तलवार लेकर एस्केलाड को मारने गया था। पर वो उसे कायरो की तरह पीछे से नहीं मारना चाहता था, वो तो उसे एक योद्धा की तरह मारना चाहता था, इसलिए वो वहां से चला जाता है। और कहानी वापस लड़ाई पर आती है। तब एस्केलाड ये चुनौती एक्सेप्ट करता है और तब उन दोनों की लड़ाई शुरू हो जाती है। पर जाहिर सी बात है कि थॉरफिन अभी इस एज में तो एस्केलाड को नहीं मार सकता था। तब बस एस्केलाड कुछ ही सेकंड में थॉरफिन को बुरी तरह से मारता है, जिससे कि थॉरफिन बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद थॉरफिन को होश आता है, पर उसे बहुत ज्यादा भूख लग रही थी। आखिर वो तब तक ही अपना पेट पानी से भरता, तो वो खाने की तलाश में जंगल में जाता है। वहां पे शिकार करने की कोशिश करता है, पर बहुत ज्यादा कोशिशों के बाद भी उसे कुछ भी नहीं मिलता। आगे उसे कुछ मशरूम मिलते हैं, पर वो भी खाने लायक नहीं थे। तब थक हार कर वो गांव में आता है और लुटेरों का बचा हुआ खाना खाने लगता है। इस टाइम पे उसे अपने गांव की बहुत याद आती है, पर वो इन यादों को मिटाता है और अपने दिमाग में बस एक ही चीज रखता है, वो है बदला, अपने पिता का बदला। आगे हम थॉरफिन के गांव यानी आइसलैंड को देखते हैं, जहाँ पे कि लीफ थॉर्स की मौत के बारे में बता रहा होता है। तो वो थॉरफिन की मॉम को प्रॉमिस करता है कि कुछ भी हो जाए वो थॉरफिन को वो ढूंढ कर रहेगा और वापस घर लाएगा। अब हम देखते हैं कि थॉरफिन उन जंगलों में अपनी छोटी तलवार के साथ प्रैक्टिस करता है। आगे कुछ दिन बीत जाते हैं और फाइनली उसे वो छोटी तलवार प्रॉपरली चलानी आती है। और उसके कई दिनों की मेहनत से वो एक खरगोश को पकड़ लेता है और कई दिनों के बाद वो पेट भरकर खाना खाता है। अगली सुबह लुटेरे गांव को लूट कर जा रहे होते हैं, पर तभी थॉरफिन वहां पे आता है और वो एस्केलाड को फिर से चैलेंज करता है। पर एस्केलाड इस बार मना करता है, पर उसके साथ ही ये लड़ाई देखना चाहते थे, तो इसी वजह से वो मान जाता है और ये लड़ाई शुरू हो जाती है। थॉरफिन अपनी छोटी तलवार से उस पर बार बार हमला करने लगता है, पर ऑब्वियसली बात है कि वो अपने से इतने बड़े कद के आदमी को कैसे ही मार पाएगा। और एस्केलाड भी बिना अपनी तलवार का यूज करे बस अपने पैरों से उसके पेट पर बार बार मारने लगता है। देखने में मानो ऐसा लगता कि आज थॉरफिन यही मारा जाएगा। आगे थॉरफिन बेहोश होने वाला होता है और एस्केलाड भी उसे मारना बंद करता है। तब जैसे ही उसका ध्यान दूसरी तरफ जाता है, वैसे ही थॉरफिन अपनी छोटी तलवार उस पर जोर से फेंकता है, पर एस्केलाड उस वार से बच जाता है। तब एस्केलाड ने इस हमले की उम्मीद नहीं करी थी। आगे एस्केलाड कहता है कि पहले लड़ाई कैसे करी जाती है वो सीख लो, उसके बाद मैं तुम्हें लड़ाई करने का एक और मौका दूंगा। ये मेरा वादा है एक योद्धा का दूसरे योद्धा से। आई डोंट नो कि तुमने ये नोटिस कराया नहीं, पर एस्केलाड थॉरफिन को एक योद्धा मानने लगा है। पहले इसी के साथ ही एपिसोड और ये वीडियो यहीं पर एंड हो जाती है। आई होप कि तुम्हें मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी।